हेलो। एक बार फिर मदन सर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1, यानी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर, और पाठ का नाम है संविधान निर्माण। कक्षा 9 प्रश्न बैंक 2022-23। इसमें हम आपके लिए 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सभी अच्छे प्रश्न हैं, सरल भाषा में प्रश्न हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ से दिया है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के नाम निम्न हैं। ठीक है, कौन कौन से भारतीय संविधान सभा के सदस्य? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दूसरा, संविधान सभा किसे कहते हैं? ठीक है, अब यहाँ से इसका आंसर देखिए। जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर एक लाइन का गैप जरूर करना है और इसको, इन सभी प्रश्नों को आपकी फेयर कॉपी में जरूर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका आंसर देख लेते हैं। संविधान सभा नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसमें कोई 4 विशेषताएं लिखना है। इसमें तो देखिए, इस संविधान की 4 विशेषताएं निम्न है। जो भारतीय संविधान है उसकी आपको विशेषता लिखना है। तो पहली विशेषता है लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। भारत का जो संविधान है वो लिखित है, निर्मित है और विशाल माने क्या होता है, बड़ा है। दूसरा पॉइंट है इसमें कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली। चौथा है इसमें, चौथी विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था। अगला है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अगली विशेषता है 8 नंबर की इकहरी नागरिकता। अब इसके बाद में इनमें से कोई आपको 4 विशेषताएं भारतीय संविधान की लिखना है। आगे इसमें और विशेषताएं दी हैं 2, तो इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद में अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और इसके बाद में अगली विशेषता है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्षता। तो इनमें से कोई भी आपको 4 विशेषता लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय से क्या तात्पर्य है या न्याय किसे कहते हैं? अब इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, इसमें कॉमा लगा हुआ, कॉमा लगाना है आपको, और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रंग भेद क्या है? इसका आंसर देखिए यहाँ से दिया है, नस्ल और रंग के आधार पर
भेदभाव करना रंगभेद कहलाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और ख़राब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ से। वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय जिनकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यहाँ से देखिए, इसमें भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार कितने हमारे 6 हैं। इसके बाद हम मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं। उत्तर देखिए, मौलिक कर्तव्य ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य ही करने चाहिए। जब हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ तब उसमें केवल मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। यानी जब देश का संविधान बना था तो उसमें केवल मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इसमें मौलिक कर्तव्यों की कोई व्याख्या नहीं की गई थी, जबकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा और बचा है, इसका शेष भाग देखिए यहाँ से। यहाँ से देखिए, संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या होने से नागरिक अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो गए थे, परंतु कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहे। इसी कमी को पूरा करने के लिए संसद ने सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इनको कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से भाग में जोड़ा गया? भाग 4 में। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? इसका आंसर देखिए यहाँ से दिया है। देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? 18 वर्ष है। यानी कि कितने वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रोबबेन द्वीप जेल कहाँ स्थित है? तो इसमें देखिए, रोबबेन द्वीप बहावे जेल, बहावे माने खतरनाक जेल है जी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जी। इसमें नेल्सन मंडेला जी 28 वर्ष तक जेल में रहे। आगे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन क्या है? अगला इसका आंसर देखिए, संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं, लिखिए। ठीक है,
तो इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देश्य का। संविधान का वह भाग, संविधान का वह पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। प्रस्तावना उद्देश्य का, प्रस्तावना को और क्या कहते हैं? उद्देश्य का। भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, यानी उद्देश्य का को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना या उद्देश्य का को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? तो संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर देख लेते हैं। किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्यों को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? इसका आंसर देख लेते हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता माने क्या होता है? आज़ादी। यानी भारतीय नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है, लेकिन कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय शासन 15 नंबर का, संसदीय शासन प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। यानी जो भारतीय संविधान की जो सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया? तो यानी कि जो भारतीय संविधान बना था उस समय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया गया था। यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर है इसका, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी इसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। यानी भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक या पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है इसका, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव
जुलाई 1946 में हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या कमेटी की बात होती है। इसका आंसर देखिए यहाँ से, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के थे को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह माने क्या होती है, खतरनाक जेल रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया। यानी बंद कर, कैद माने क्या होता है, बंद करके रखा गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, दक्षिण अफ्रीका कब गणराज्य बना? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से दिया है, दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देश यानी भारत देश कब आज़ाद हुआ? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हमारा देश यानी भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंधुता क्या है? तो इसका आंसर देखिए, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, प्रस्तावना या उद्देश्य का एक ही बात है, को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आत्मा। उद्देश्य का को हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का, गणराज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, समता का क्या अर्थ है? तो इसका देखिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो इसको क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर, फिर एक लाइन का गैप। ये प्रश्न सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, सरल भाषा में हैं। तो आपको सभी क्वेश्चनों को अपनी पैर कॉपी में अवश्य लिखना है। अगला क्वेश्चन है इसका, हम भारत के लोग, भारत को का क्या अर्थ है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर देखिए इसका, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों यानी प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? इसका आंसर देखिए, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका आंसर देखिए, उत्तर यहाँ से दिया है, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर देखिए, लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो जीते आपके 2 अंक में आने वाले प्रश्न। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने एक मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। और कक्षा 10th, कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले मेरा, जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको तुरंत ही उसका मैसेज प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। और आप इस में कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।